जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के ऊपर में आप सभी को ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम आप मिल कर के छोटी छोटी चीज़ें अपने किचन से लेकर के अपने परिवार को बड़ी से बड़ी बीमारियों से फाइट बैक कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा पहला वीडियो शूट था वो था हाई ब्लड प्रेशर का, और उसी के कड़ी में आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो है लो ब्लड प्रेशर। कि लो ब्लड प्रेशर होता क्या है, वो किस प्रकार से होता है, इसके कारण क्या हैं, इसके प्रभाव क्या है हमारे शरीर के ऊपर में, और इसका निदान क्या है, सॉल्यूशन क्या है, कि किस तरीके से हम अपने लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं, हम फिट रह सकते हैं। और उसी के कड़ी में आज का वीडियो जो हमारा टॉपिक है वो है लो ब्लड प्रेशर के ऊपर में, निम्न रक्तचाप, ये जो है उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों बेसिकली क्या है कि हृदय में खून की कमी से रक्त प्रवाह कम हो जाती है। जो हमारा हार्ट होता है उसमें क्या होता है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। इससे ही लो बीपी जो होता है वो कहते हैं बेसिकली कि हमारे हार्ट में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो कम हो जाता है। हृदय में रक्त की कमी के कारण मस्तिष्क से मिलने वाली रक्त की भी कमी हो जाती है। मतलब अगर हार्ट में हमारा सर्कुलेशन कम होगा तो हार्ट से जो कनेक्टेड हमारा माइंड है, दिमाग है, मस्तिष्क है, उसमें भी जो फ्लो होता है ब्लड का वो कमी आ जाती है, जिससे चक्कर आने आते हैं और आंखें के सामने अंधेरा छा जाता है। इससे क्या होता है कि जब आपका लो बीपी होगा ना तो आप देखोगे कि अचानक से लोग ना चक्कर खा के गिर गए, राइट। तो लोगों के सामने अंधेरा छा जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ चंद सेकंड के लिए या कुछ पलों के लिए कह सकते हो। इसी को हम लोग लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसके कारण क्या है। अत्यधिक दुर्बलता या मानसिक आघात या सदमा, मतलब किसी भी इंसान को बहुत ही कमज़ोर है, मानसिक जो मेंटली उन लोगों पे असर जो पड़ता है ना, वो एक कारण है। एक और कारण है कि जो आदमी अधिक ज़रूरत से ज़्यादा शारीरिक और मानसिक परिश्रम करते हैं, मतलब कि जो भी लोग घर में काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, इतना मेंटली और फिजिकली परेशान हैं, उन लोगों को वो होता है लो ब्लड प्रेशर। शरीर में किसी कारण अधिक खून बह जाना, मानते हैं कि किसी का कट गया, कोई एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारा खून अगर शरीर से निकल जाता है, वहाँ भी आपको क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। इसके बाद टाइफाइड या अधिक उपवास के कारण, कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग फास्टिंग करते हैं। हमारी जनरली आप देखते होंगे कि हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं वो फास्टिंग करती हैं, और अगर कोई भी महिलाएं ज़रूरत से ज़्यादा मतलब सप्ताह में 2-3 दिन फास्टिंग कर ले, सही से खाना नहीं खाए, वो भी एक कारण होता है उसका कि उससे आपको लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। अब क्या है कि शरीर में खून की कमी के कारण या सोडियम की कमी के कारण अब ब्लड जो है, खून जो है, उसकी भी कमी हो जाती है। जनरली लेडीज़ में आप देखेंगे कि उनको ना ब्लड में आप देखोगे कि किसी को 9 पॉइंट है, वो हेमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है। तो ये ऐसे पुरुषों में भी होता है, परंतु ये भी एक कारण है। दूसरा क्या है कि जो नमकीन चीज़ें कम खाते हैं, आप देखे होंगे कि नमकीन चीज़ें जो कम खाते हैं जिसमें कि सोडियम की कमी हो जाती है ना, वो वो भी एक प्रमुख कारण है। पाचन शक्ति की कमी, वो भरपूर खाना ना मिलने से, मतलब किसी का अगर पेट में उतना डाइजेशन पावर नहीं है कि वो खाना को पचा सके, राइट, तो वो भी एक प्रमुख कारण है। अब बात करते हैं कि ये सब तो कारण हो गया कि क्यों होता है, ठीक है। एक और चीज़ है जो थायराइड के कारण, जिस भी इंसान को थायराइड होगा उसको आप देखोगे कि उसको लो बीपी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये कारण तो आपको समझ में आ गया कि ये सब कारण है। अब हम लोग बात करते हैं इसके लक्षण कैसे, कि पता कैसे करेंगे कि ये लो ब्लड प्रेशर है। ऐसे में क्या होता है कि आपकी याददाश्त कम हो जाती, पुरानी चीज़ें भूलने लगते हो, कल की हुई चीज़ें भूलने लगते हो, आ, सिर में दर्द होने लगता है आपको, शरीर में कमज़ोरी फील करना, वीकनेसेस फील करना, चक्कर आना, अधिक अगर आप काम कर लेते हो तो कांपना जो होता है ना, कंपन, वो आपको फील होने लगेगा। कोई भी काम करने में मन नहीं करता है, मतलब आपको मन ही नहीं लगेगा। थोड़ी देर एक जगह बैठने के बाद खड़े होने पर आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाना,
ये सब जो होते हैं, ये सब से पता चलता है कि ये लक्षण है कि चलिए आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो है। अब हमने बेसिकली कारण समझ लिया, हमने लक्षण समझ लिया। अब हम बात करते हैं उपचार की, कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे हम इसको उपचार कर सकें। तो इसका उपचार बहुत ही सरल और आसान है कि सबसे अच्छा जो इसका औषधि है, मेडिसिन है, वो है नमक। लो बीपी में पानी में डाल करके पिएं, नमक को घोल लें और उसको पिएं। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच नमक या उससे थोड़ा कम मिला सकते हैं। 1 गिलास हमने लिया, उसमें हमने 1 गिलास पूरा पानी भरा और उसमें आधा चम्मच या उससे भी थोड़ा कम मिला करके अगर हम पीते हैं, तो उसको अगर नियमित रूप से डेली बेसिस पे या जब भी हो आपको कभी ऐसा फील हो कि हमें ऐसा ऐसा जो हमने कारण और लक्षण बताए हैं, तो वो आप सेवन कर सकते हैं। सबसे अच्छा इसका जो होता है वो सेंधा नमक। सेंधा नमक जो होता है सबसे अच्छा होता है। इसके बाद अगर कोई चीज़ यूज कर सकते हैं वो है काला नमक। इसके बाद ढोके वाला मतलब होता है जो क्रिस्टल वाला जो नमक आता, आज भी आता है। आप जब बाज़ार जाओगे तो आपको राशन की दुकान से वो क्रिस्टल वाला जो होता है ढोके वाला, वो आराम से आपको मिल जाएगा। बाज़ार में उपलब्ध जो पाउडर वाला जो आयोडीन युक्त नमक है वो कभी नहीं यूज़ करना है आपको। ये मैंने आपको हाई ब्लड प्रेशर में भी जो मैंने बताया था उसमें भी है और इसमें भी, कि दोनों भी केसेस में क्या होता है ना कि लो ब्लड प्रेशर वाले को भी आयोडीन वाला नमक जो होता है वो हमें नहीं यूज़ करना है। ठीक है, तो सेंधा नमक यूज़ कीजिए, काला नमक यूज़ कीजिए, ढोके वाला या फिर क्रिस्टल वाला नमक यूज़ कीजिए और उसको धीरे धीरे शिप करके पीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो लो ब्लड प्रेशर है वो सामान्य रहने लगेगा। तो आज हम इस वीडियोस को यहीं ख़त्म करते हैं और हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और जब भी अगर घर में या आस पड़ोस में या कहीं भी बाज़ार में अगर किन्हीं को कोई ये चीज़ दिखता है, आप ज़रूर उनकी मदद करेंगे नमक के द्वारा। और हमारे किचन क्योर इसलिए हमने चैनल का नाम रखा ताकि हर बीमारी का इलाज हम करेंगे किचन से। जानकारी रहेगी तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक था लो ब्लड प्रेशर का, वो हम यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियोस में एक नए बीमारी और नए निदान, नए उपचार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।